तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 12 अकाउंटेंसी, जिसमें कंपनी में हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बच्चों, कल मैंने आपको रिडम इशू ऑफ डिवेंचर में टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ाए थे। डिवेंचर्स की कैटेगरी पढ़ाई थी, कितने टाइप के डिवेंचर होते हैं। आज हमारा स्टार्ट होगा इशू ऑफ डिवेंचर। ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। नकद के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। जैसे शेयर इशू करना बताया था, वैसे ही डिवेंचर इशू करना बता रहा हूं। नकद के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। बच्चों, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे आपने शेयर इशू करने वाली एंट्रीज पढ़ी थी, एज इट इज वैसे ही डिवेंचर इशू करने की एंट्रीज होगी। मैं आपको एक बार एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट की एंट्रीज पढ़ा देता हूं। पहले जो हमने शेयर्स के लिए पढ़ा था, एज इट इज वही लैंग्वेज है। नकद के आधार पर ऋण पत्र तीन प्रकार से इशू होते हैं, जो हमने सिंपल कंपनी में पढ़ लिए थे। फर्स्ट, एट पार ऑब्लिक एट फेस वैल्यू, सम मूल्य पर निर्गमन। जब डिबेंचर को उसकी फेस वैल्यू पे इशू किया जाए तो इसे सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। मतलब अगर कोई डिबेंचर 100 रुपए का है और कंपनी उसे 100 रुपए में इशू कर रही है, तो इसे आप सम मूल्य पर निर्गमन कहेंगे। इसकी जनरल एंट्रीज अभी बताऊंगा। सेकंड, बी इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम पर निर्गमन, जब किसी भी डिबेंचर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा रुपए में इशू किया जाए, तो इस प्रकार से जो इशू किया जाता है उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। सपोज करो एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए फेस वैल्यू, और कंपनी इसको 140 रुपए में इशू कर रही है, तो 40 रुपए जो ज्यादा ले रही है उसे क्या कहेंगे? प्रीमियम पे इशू करना बोलेंगे। इशू एट डिस्काउंट, भट्टे पर निर्गमन। भट्टे पर निर्गमन, कोई शेयर सपोज करो 100 रुपए का है डिवेंचर, और कंपनी उसे 95 में इशू कर रही है, तो जो 5 रुपए कम में इशू कर रही है उसे भट्टे पे निर्गमन कहेंगे। किसी भी डिवेंचर को कंपनी उसकी फेस वैल्यू पे इशू करे तो इसे सम मूल्य पे एक बार इशू करना बोलते हैं। किसी भी डिवेंचर को कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करे तो इशू एक प्रीमियम कहेंगे। और किसी भी डिवेंचर को अगर कंपनी अपनी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू करेगी तो उसे इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट कहेंगे। इसमें भी कंपनी में जो शेयर्स के रूल है वही डिवेंचर के रूल है कि प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती है, और डिस्काउंट के लिए उसका जो फेस वैल्यू है उससे 10% ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती कोई भी कंपनी। क्लियर? तो जो शेयर वाला है सेम वैसा ही पार्ट है, ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है।
मैं आपको जनरल एंट्रीज भी अभी क्लियर कर दूंगा, आज ही समझ में आ जाएगी क्योंकि हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है। सारी जनरल एंट्रीज मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ अभी। जब शेयर को डिवेंचर को 8 बार इशू करेंगे उस कंडीशन में कौन कौन सी जनरल एंट्री होगी। इशू ऑफ डिवेंचर 8 बार, ऋण पत्रों का सम मूल्य पे निर्गमन, इसकी जनरल एंट्रीज बताऊंगा, फिर प्रीमियम और डिस्काउंट की बता दूंगा। प्रीमियम पर निर्गमन, और भट्टे पर निर्गमन। बिल्कुल शेयर्स की तरह एंट्रियां। सबसे पहले एप्लीकेशन, आवेदन। आवेदन पे सबसे पहले पैसा आता है, अमाउंट रिसीव्ड, पैसा प्राप्त होते टाइम हमने कंपनी में शेयर्स के लिए पढ़ा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ शेयर्स एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा। पैसा जब भी प्राप्त होगा बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन पे आ रहा है तो हम वहां शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन, शेयर्स की जगह डिवेंचर आ गया, इतना सी बात। उसके बाद हम शेयर इशू करते थे, यहाँ डिवेंचर इशू करेंगे। तो शेयर इशू करने की एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। शेयर्स की जगह डिवेंचर आ गया, इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम एंट्री हैं। इसके बाद हम अलॉटमेंट पे पैसा मांगते हैं, आवंटन, आवंटन पे पैसा मांगते हैं तो इसके लिए एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू होने की, शेयर अलॉटमेंट की जगह डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। इसके बाद पैसा आएगा, अमाउंट रिसीव्ड होगा तो पैसा प्राप्त होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होती थी, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगी। सेम शेयर्स की तरह एंट्री होती है, कोई खास डिफरेंस नहीं। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होता है, तो फर्स्ट कॉल मांगेंगे, ड्यू होगा, तो अलॉटमेंट मांग रहे थे तो अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर, फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और फिर पैसा प्राप्त होगा तो जब भी पैसा प्राप्त हो बैंक डेबिट, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा आ रहा है फर्स्ट कॉल का, तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिख दें। बच्चों सिंपल ये एंट्री है, जो हमने शेयर्स के लिए पढ़ा था वही डिवेंचर के लिए, शेयर्स में शेयर कैपिटल लिखते हैं, इसमें हम डिवेंचर लिखते हैं, इतना सा डिफरेंस है। जब भी पैसा प्राप्त होएगा बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन पे आ रहा है तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन।
अलॉटमेंट मिलेगा तो बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड होगा, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल रिसीव्ड होगा, बैंक डेबिट टू डिवेंचर सेकंड कॉल। और जब पैसा मांगा जाएगा, अगर हम अलॉटमेंट मांग रहे हैं तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर। फर्स्ट कॉल मांगेंगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। सेकंड कॉल मांगोगे, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। शेयर्स की जगह डिवेंचर आ गया, इतना सा डिफरेंस है। बाकी एज इट इज एंट्रीज है जो हमने कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था, एज इट इज जनरल एंट्री। अगर हमें प्रीमियम वाली एंट्रीज करनी हो तो जनरली प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही मांगते हैं, तो एप्लीकेशन की एंट्री तो सेम होगी। अगर प्रीमियम वाला सवाल आ जाए तो केवल ये एक एंट्री चेंज होगी। पहले तो सिंपल एंट्री लिख लो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। आप 100 रुपए के शेयर पे 100 डिवेंचर पे 100 रुपए से ज्यादा मांग रहे हैं, तो जो ज्यादा आ रहा है वो तो इनकम है कंपनी के लिए। इनकम होती है क्रेडिट, मतलब जो ज्यादा आ रहा है जिसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं, वो हमारे क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ तो जितना पैसा मांगा है वो प्रीमियम के सामने प्रीमियम, और जो बैलेंस बचेगा वो डिवेंचर। फिर पैसा प्राप्त होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, सेम एंट्री हो जाएगी जितना पैसा मांगा है उससे। एज इट इज जो शेयर्स की एंट्रीज थी वही डिवेंचर्स की एंट्री है। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो डिस्काउंट डेबिट होता है। तो एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्रीज तो सेम है, केवल अलॉटमेंट मांगने की एंट्री चेंज हो जाएगी। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मांगा है वो, और जितना डिस्काउंट दे रहे हो वो डिस्काउंट के सामने लिख लो, टू डिवेंचर। पैसा प्राप्त होने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, जितना पैसा मांग रहे हैं उससे। जो शेयर्स की एंट्रीज होती थी सेम वैसे ही डिवेंचर्स की एंट्री है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश का एक एग्जांपल भी मैं आपको करके बता देता हूँ, उससे पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो जिसके भी साथ प्रीमियम मांग रहे हैं, अगर अलॉटमेंट के साथ मांग रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट वाला सवाल है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो, इतनी सी बात। एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता देता हूं। हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ लिया है, इसलिए इशू ऑफ डिवेंचर में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर, इसका फर्स्ट पार्ट इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। एक एग्जांपल मैं बना रहा हूं। राज लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100। इसमें एप्लीकेशन पे पैसा मांगा है 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 50 रुपीज। तो आप इन सब का टोटल देखिए, टोटल फेस वैल्यू 100 है, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल इन तीनों का टोटल 120 हो रहा है। तो 100 रुपये से 20 रुपये ज़्यादा हो रहा है, तो 20 रुपये ज़्यादा है वो प्रीमियम है। और कुछ नहीं कहा जाए तो अलॉटमेंट के साथ ही होता है। अब इसकी हमें जनरल एंट्रीज करनी है। जनरल इन दी बुक्स ऑफ राज लिमिटेड। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलोड अमाउंट इन रुपीज
डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, जब भी पैसा आए बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। किस पे आ रहा है? एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या एंट्री हो जाएगी। शेयर्स की जगह डिवेंचर आते हैं, इतना सा डिफरेंस। 10,000 शेयर्स पे डिवेंचर के 30 रुपीज के बेस पे 3 लैक्स। इसके बाद एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री होती है डिवेंचर इशू करने की। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, 3 लाख रुपए। बिल्कुल इजी है। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर्स के टाइम पे एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर पे के टाइम पे अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, सिंपल एंट्री। और आपको क्वेश्चन को पढ़ने से पता लगा कि ये प्रीमियम वाला सवाल है। प्रीमियम वाला सवाल है तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। अलॉटमेंट के सामने जितना पैसा मांगा है वह लिख देंगे 10,000 इंटू 40। इसमें से प्रीमियम 20 रुपीज है तो 10,000 इंटू 20, 2 लैक्स प्रीमियम का और 2 लाख रुपए डिवेंचर में चला जाएगा। अब हम पैसा प्राप्त होगा, हमें जब भी अमाउंट रिसीव्ड हो हमें लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या मांगा है? अलॉटमेंट पे आ रहा है तो टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। 4 लाख रुपए मांगे, 4 लाख रुपए रिसीव्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन करते टाइम अगर आपका पेज भर जाए लेकिन पेज का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो तो आप यहीं पे टोटल लगा देंगे, टोटल कैरी फॉरवर्ड। हमने टोटल लगाया 14 लैक्स। अभी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो पेज के कोने पे लिखा है हमने कंटिन्यूड, तो नेक्स्ट पेज पे जब क्वेश्चन फिर स्टार्ट होता है तो कंटिन्यूड लिखते हैं। और ये जो टोटल कैरी फॉरवर्ड हुआ था उससे आप दोबारा लिख दोगे टोटल ग्रोथ फॉरवर्ड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आगे स्टार्ट होगा। हमारा अलॉटमेंट तक सॉल्व हो चुका है। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल मांगते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होती थी। यहाँ हम डिवेंचर पे फर्स्ट कॉल का अकाउंट मांगेंगे तो हमारी एंट्री होगी 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। 10,000 शेयर्स पे डिवेंचर के फर्स्ट कॉल के 50 रुपीज के बेस पे 5 लाख रुपए मांगे। फिर अमाउंट रिसीव्ड होगा तो जब भी पैसा प्राप्त होगा बैंक अकाउंट डेबिट किसका आ रहा है पैसा? फर्स्ट कॉल का आ रहा है तो टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। टोटल लगा देंगे। बच्चों ओवरऑल मैं आपको शॉर्ट में इतना ही समझा रहा हूँ
कि जो शेयर इशू करने वाली एंट्रीज थी वही डिबेंचर इशू करने वाली एंट्री है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश वाली एंट्रीज मैंने पढ़ाई थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सेम एज इट इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश में एंट्रीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। कॉल्स इन एरर्स के भी वही रूल हैं जो शेयर्स वाले रूल हैं। मैंने केवल एक आपको एग्जाम्पल क्लियर किया है कि जिससे आपको पता लग जाए कि जैसे शेयर कैपिटल लिखते थे उसकी जगह डिबेंचर लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन लिखते थे उसकी जगह डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे। और ये जो 10% है ये तो डिबेंचर का नाम है। अगर यहाँ 15% डिबेंचर लिखता तो यहाँ 15% डिबेंचर एप्लीकेशन लिखता, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसका। बच्चों आज मैंने इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश मैंने आपको बताया है, वो एज इट इज इशू ऑफ शेयर फॉर कैश की तरह ही है। कल जो मैं आपकी क्लास लूंगा उसमें डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना सिखाऊंगा कि कंपनी डिविडेंड शेयर्स पे तो डिविडेंड पेड करती है लेकिन डिबेंचर पे तो हर साल इंटरेस्ट देना रहता है, वो सिखाऊंगा। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी क्लास को हम कल देखेंगे। आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।